सब पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना। हम जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उससे हम रीडिंग लेते हैं, पर उसमें वीडियो में अच्छे से दिखाई नहीं देता कि रीडिंग कैसे लेते हैं। तो ये हमारा जो वर्नियर कैलिपर है ये बिल्कुल एनिमेटेड है, और इसमें नीचे की तरफ ये देखेंगे यहाँ पे रीडिंग भी शो हो रही है। यहाँ डिस्टेंस है, ये रीडिंग है, ठीक है। ये आउटर मेजरिंग जा है, ये इनर मेजरिंग जा है, ठीक है। ये थंब स्क्रू है सेट, ठीक है। ये डेप्थ बार है, ये मेन बीम है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। ये मेन स्केल है, ये मेन बीम, ये बीम, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। अब हम सब जानते हैं ये जो मेन बीम है इसमें जो रीडिंग लिखी हुई जो खांचे बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इन सब का मान जो है ना 1 mm है। कितना है? 1 mm। और इसको पॉइंट के पहले दर्शाते हैं, यहाँ पॉइंट के पहले दर्शाते हैं। ये जो है वर्नियर स्केल है, इसकी एक खाने का मान होता है 0.02 mm। कितना होता है? 0.02 mm। और इसको पॉइंट के बाद दर्शाते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद दर्शाते हैं। ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.02 mm। कितना है? 0.02 mm। अभी जो हमारा आ रहा है 17.76, इसके बाद आएगा है ना। अब ये आता कैसे है, ठीक ना, इसकी रीडिंग लेते कैसे हैं हम ये देखेंगे। पहले तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से कि इसका जो है रीडिंग कितना होगा, इसका रीडिंग कितना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कैसे काम करता है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इतना सबको समझ में आ गया। ये में है, ठीक है ना, ये में है। फिर है यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब इस एक का मान 0.02 mm है। कितना है? 0.02 mm, ठीक है। तो मतलब एक मान तो ये, चाहे हम इसको 0.02 मान लें चाहे सीधे 2 माने, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। इस एक को हम 10 भी मान सकते हैं। तो मतलब 2 20 3 30 4 40 5 50 6 60, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे सीधे ये हो गया 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है ना। ये 30, ये 40, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ठीक है। ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज क्यों हो, हमको सीधे सीधे मानना है। ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये है 60, ये है 70, क्योंकि सब में अंतिम में यही आना है, ठीक है। तो हमको बिना कंफ्यूजन सीधे सीधे मान लेना है कि एक हमारा खांचा मतलब दो, 2 नंबर, ठीक है ना। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब एक खांचे का मान कितना हो गया? 2, ठीक है। और इसमें एक खांचे का मान हो गया 1 mm, ठीक है ना। इसमें एक खांचे का मान हो गया 0.02 mm, ठीक है। अब ऊपर वाला जो खांचा होगा उसको हम पॉइंट के पहले दर्शाएंगे, जैसे ये 17 लिखा है। नीचे वाला जो खांचा हो गया उसको हम पॉइंट के बाद दर्शाएंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा मुझको लगता है। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग लेना। ये 17.76 कैसे आया, तो देखेंगे कि यहाँ हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये जो जीरो वाली लाइन है ना, जीरो वाली लाइन के इधर तरफ, ठीक है ना, इधर तरफ कितने खांचे हैं, ठीक है ना। इधर तरफ कितने खांचे हैं, तो ये हो गया 10, ये 5 15, ये 16 17, इस जीरो वाली लाइन के, ठीक है ना, इधर तरफ। तो 17 खांचे, तो पॉइंट के पहले कितने लेंगे? 17, पॉइंट के पहले लिखेंगे 17। अब देखेंगे कि ये जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल, इन दोनों में कौन सा ऐसा खांचा है जो एकदम लाइन के सीध में है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा खांचा है जो एकदम, कौन से दो ऐसी लाइनें हैं
इन इन दोनों की कौन सी दो ऐसी लाइनें हैं जो एकदम सीध में मिल रही हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन ये वाली जो लाइन है एकदम सीध में है। तो ये 7 मतलब कितना हो गया, 70, ये 7 मतलब 70, फिर ये 72, 74, 76, ये आ गया 76। तो हम लिखेंगे इधर पॉइंट के बाद 76, ठीक है। तो ये हो गया 17.76 mm। अब फिर से कोई रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रीडिंग ले लिए, अब इस रीडिंग में देखेंगे हम कि इस जीरो वाली लाइन के इधर कितना है। तो देखेंगे 5, 10, 1, 11, देखेंगे कि ये थोड़ा इधर ही है, ये इस वाली लाइन 12 के इधर ही है, ठीक है ना, 11 है। तो पॉइंट के इधर कितना लिखेंगे, 11। फिर इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है जो एकदम सीध में मिल रही है, ऊपर नीचे दोनों सीध में मिल रही है। देखेंगे यहाँ तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये वाली लाइन एकदम, ठीक है ना, ये एकदम सीध में है। तो इतना तक कितना हो गया, 90, 92, 94 और ये 96। तो 11.96। अब ये 96 को कहाँ लिखेंगे, पॉइंट के इधर लिखेंगे। फिर दूसरी रीडिंग ले लेते हैं हम, ठीक है। अब देखेंगे कि पहले पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट के इधर वाले में, ठीक है ना, देखेंगे। अब इधर देखेंगे 10, 20, ठीक है ना, 20 के बाद देखेंगे 21, 22 और 23, जीरो के इधर वाली लाइन, ठीक है ना। 23 हो गई, 21, 22 और 23, तो पॉइंट के इधर लिखेंगे 23। फिर अब देखेंगे कौन सी ऊपर नीचे की लाइन एकदम बराबर में है, ठीक ना, एकदम बराबर में। यहाँ से एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चाहे तो आप लोग जूम करके पिक्चर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। 40, 42, ये 44, ये वाली लाइन एकदम सीध में दिख रही है। तो पॉइंट के इधर कितना लिखेंगे, 44, ठीक है। तो ये 23.44 mm हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जीरो के इधर कितनी लाइनें हैं। देखेंगे कि 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29। तो पॉइंट के इधर कितना आ गया, 29। अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है जो एकदम सीध में मिल रही है, ठीक ना, ऊपर नीचे दोनों की। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं है, नहीं है, इधर आएंगे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये एकदम सीध में है, ठीक है, ये एकदम सीध में है, ठीक। तो ये 50 हो गया, फिर 52, 54, 56 और ये 58, ठीक है, ये एकदम सीध में है। तो 29.58 mm, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा। फिर एक कोई रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब जीरो से इधर साइड देखेंगे कितनी लाइनें हैं। तो ये हो गया 5, 10, फिर ये 11 और 12, ये 13 को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 12, पॉइंट के इधर लिख देंगे 12। फिर अब पॉइंट इधर वाले की गणना करेंगे, कौन सी ऊपर नीचे की लाइन एकदम सीध में है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं है, नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये एकदम क्लोज है, लेकिन ये एकदम सीध में है, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे 8 मतलब 80, 82, 84, 86, तो 12.86 mm, ठीक है। तो ऐसे हम रीडिंग लेते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को रीडिंग लेना अच्छे से समझ में आ गया होगा।